Hello friends, Namaskar. Welcome to Educations. Myself SK Bura, Labor Enforcement Officer UPSC All India Rank 2. आज हम एक नोटिफिकेशन जो कि जारी की है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसके बारे में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज 2023। ये नोटिफिकेशन अभी जारी की है यूपीएस एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर। इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे अभी 1 दिसंबर 2023 से, और लास्ट डेट ऑफ और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 21 दिसंबर 2023। तो ये इसकी जो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है http://hpsc.gov.in। जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि यूपीपीएससी है और हिमाचल पीसीएस है, आरएएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन लोगों के लिए भी एक ये बेहतरीन मौका है कि हरियाणा की जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है आप उसके अंदर अपीयर कर सकते हैं अलोंग विद द नेटिव हरियाणवी कैंडिडेट्स। तो ये जारी हुई है विज्ञप्ति जो कि 121 पोस्ट के लिए है। 121 पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की हैं, जिनका बाइफिकेशन हम वीडियो में आगे देखेंगे। बेसिकली जो लोग एस्पायर करते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका है जो लोग एस्पायर करते हैं बट उनकी एज चली जाती है, 32 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो कहीं अपनी रैंक या जॉब सिक्योर नहीं कर पाते, तो वो इसके अंदर भी अपना जो मेहनत है वो उसको आजमा सकते हैं और एक गेजेटेड ऑफिसर की जॉब पा सकते हैं। इसके अंदर दोनों ही ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट जारी की हैं कमीशन ने। तो इसकी कुछ जानकारियां हैं, जो इसकी एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा hpsc.gov.in पे। 21 दिसंबर 2023 इज द लास्ट डेट। दिस इज द फैसिलिटेशन काउंटर नंबर ऑल्सो 180018004331। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू फेस हो रहा है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फिलअप, तो वो भी यहाँ से अपना रिजोल्व करवा सकता है। ठीक है, अभी बाइफर्केशन जो 121 पोस्ट है उसका बाइफर्केशन देखते हैं हम। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब जो कि डायरेक्ट एसडीएम लगते हैं, तो उसकी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, एक पोस्ट है बीसीए की, एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 3। काफी कम पोस्ट आए हैं इस बार एसडीएम की देखा जाए तो। उसके बाद डीएसपी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसकी 3 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 2 पोस्ट है, बीसीए की एक है, टोटल 6 पोस्ट है। ये भी काफी कम पोस्ट आई हैं, लेकिन कुछ और पोस्ट हैं। ईटीओ की 8 पोस्ट आई हैं, डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर जो है उनकी 2 पोस्ट हैं, एआरसीएस की 1 है, एईटीओ टैक्सेशन ऑफिसर जो होता है उसकी काफी अच्छी पोस्ट है, 19 पोस्ट आई हैं एईटीओ की। ठीक है, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। ठीक है, और बहुत ही अच्छी पोस्ट आई हैं बीडीपीओ की, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की 37 पोस्ट है बीडीपीओ की। तो ये इनके अंदर आई थिंक सबसे ज्यादा बीडीपीओ की पोस्ट है। और उसके बाद देखा जाए तो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो 12 पोस्ट है, और ए क्लास नायब तहसीलदार की बहुत ही अच्छी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इस विज्ञप्ति के अंदर आई है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आई है, दैट आर 28। आउट ऑफ दैट 28, 9 आर फॉर रिजर्व फॉर जनरल, 8 फॉर एससी, बीसीए 4 और इस तरह 3-4। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 28। 28 पोस्ट है नायब क्लास ए क्लास नायब तहसीलदार की। तो ये जो 121 पोस्ट का आपने देखा बाइफर्केशन, टोटल 124 पोस्ट, आउट ऑफ दैट जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55 पोस्ट है। तो ऑलमोस्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली 40% के करीब पोस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 40%। तो बाकी ये एब्रीविएशन जो भी यूज की गई है वो सब बताया गया है, इसके अंदर आपके कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात इस बार एचपीएससी ने क्या किया है, इलेक्शन ईयर है तो उससे पहले ही इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रीलिमिनरी और मेंस का शेड्यूल दे दिया है। शेड्यूल क्या है, प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन टेंटेटिवली 11 फरवरी 2024 को होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स अभी बाकी है आपकी प्रिपरेशन को। और मेंस का जो एग्जाम होगा वो जस्ट आफ्टर द रिजल्ट 30th
मार्च 2024 और 31 ऑफ मार्च 2024 मींस ये 2 दिन में ये मेंस भी करवा चुके होंगे। कहने का मतलब है इलेक्शन ईयर है, तो जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में वो चाहती है कि हम ये रिक्रूटमेंट जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज की एचपीएससी के थ्रू जो करी जाती है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में और बहुत ही वेल मैनेज्ड मैनर के अंदर इसको कवर अप करें जस्ट बिफोर द इलेक्शन, ताकि कोड ऑफ कंडक्ट या कि आचार संहिता जो हम बोलेंगे, आचार संहिता के लगने से पहले ही जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कवर अप करना चाहती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि मेंस के रिजल्ट के बाद होगा। तो प्लान क्या रहेगा, एग्जामिनेशन प्लान आपने देखा कि एचपीएससी ने भी अपने आप को टोटली यूपीएससी की तर्ज पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कर लिया है। तो इसमें जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा तो वही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक जीएस का पेपर होता है और एक सी सेट का होता है, जनरल स्टडीज, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के जो साइंस, इस तरह के जो सब्जेक्ट आते हैं, जनरल नॉलेज के जो सब्जेक्ट रहते हैं। और आफ्टर दैट पेपर 2 जो होगा सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे। और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब वहां पे आपको सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करना है। ठीक है, अगर जिसके सी सेट के अंदर 33% मार्क्स होंगे उसी का पेपर, जीएस का पेपर चेक किया जाएगा और उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो ये प्रिलिमिनरी का स्क्रीनिंग पर्पस के लिए जो था वो सोल्व होगा। इसमें आप लोगों ने देखा था कि काफी टाइम से न्यूज के अंदर भी आया, बहुत से स्कैम भी हुए, रिक्रूटमेंट स्कैम हुए एचपीएससी के अंदर, जिसके अंदर कुछ अरेस्ट भी हुए थे। आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा पेपर लीक की समस्या आती है। तो इस बार इलेक्शन ईयर भी है और सरकार चाहती है कि एचपीएससी के थ्रू जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसको बहुत ही फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन वे के अंदर करवाया जाए। तो इस बार जैसे कि 4 आपने देखे हैं ओएमआर सीट के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी एंड ई। जो लोग अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को, और समस्या क्या आती है, वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर लीक करवाने वाले कई बार जानबूझ के छुड़वाते हैं सो दैट वो बाद में उस ओएमआर सीट को फिलअप कर सके। तो इसी के बचाव के लिए अगर आप कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड भी छोड़ते हो तो आपको ई जो ऑप्शन है उसको मार्क करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरी कवर जो ओएमआर सीट के जितने भी ऑप्शन होंगे वेदर इट इज 100 और 120, आपको पूरे के पूरे ऑप्शन फिलअप करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर समस्या नहीं रह जाएगी कि बाद में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की जाए और कोई ऑप्शन भरा जाए। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या रहेगा, अगर कोई कैंडिडेट वो अनअटेम्प्टेड 10% से ज्यादा अनअटेम्प्टेड छोड़ देता है और वो फिलअप नहीं करता तो उसका कैंडिडेचर स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये है प्रिलिमिनरी का जो हमने देखा। उसके बाद मेंस, प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन के बाद मेंस का जो सिलेबस रहेगा उसमें 4 पेपर रहेंगे। वन इज इंग्लिश, पेपर 1 इज इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। दूसरा हिंदी का रहेगा, जनरल हिंदी और जनरल हिंदी ऐसे, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 100 मार्क्स। उसके बाद 2 रहेंगे, एक जनरल स्टडीज का जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में रहेगा 200 मार्क्स का, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको आउट ऑफ 29 सब्जेक्ट आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की डिटेल दी गई है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, लॉ, फिजिकल, काफी बहुत ज्यादा करीबन 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो कि आपका या तो ग्रेजुएशन में हो या आप उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहता हो, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकें, तो वो आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और जिसके बेस पे आपके 4 पेपर 30th ऑफ मार्च और 31st ऑफ मार्च को कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अंदर से जो क्वालिफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कैंडिडेट को वाइवा वो से या फिर इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट उसके लिए कॉल किया जाएगा और उसके आधार पे फाइनल मेरिट दी जाएगी। अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का ये बहुत ही सेट डिफाइंड पैटर्न में, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में, बहुत ही मैनेज्ड वे में इस बार एग्जाम किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स एचसीएस के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो इस एग्जाम को बिल्कुल फिलअप करें, जो कि 1 दिसंबर से फॉर्म
इसके भरे जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं कि व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स, कौन सी बुक्स रिकमेंड की जा रही हैं, या फिर किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे इतने कम टाइम फ्रेम में सब्जेक्ट्स को कवर करें, या फिर इंटरव्यू जो टॉपर्स रहे हैं पिछली बार, जो तहसीलदार बने हैं या एचसीएस सेलेक्ट हुए हैं, हम उनसे भी आप लोगों की बातचीत करवाएंगे। ठीक है, मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी, मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर हम इस जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे, हरियाणा की जनरल नॉलेज कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एडुकेशियस के साथ। माई सेल्फ एस के बोरा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।